हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके भाग्य में क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना ये चीज़ आपको कोई दे सकता है। ठीक है, ये आपके भाग्य की है। अगर होता ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि यार मेरी वजह से आज तुम यहाँ हो, मेरी वजह से तुम्हारा ये काम बना, तो ये मत कभी सोचिएगा। वजह कोई नहीं होता, वजह एक माध्यम है। ठीक है, वो माध्यम होते हैं, ईश्वर माध्यम बनाते हैं आपका काम पूरा करवाने के लिए किसी न किसी को। अब ये सोच के आप लोगों के प्रति अपना व्यवहार मत बदल लीजिएगा कि आप नहीं, ये तो ईश्वर करवा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि अब कोई आपका अच्छा कर रहा है तो आप कहें कि यार चलो तुम कर तो रहे हो लेकिन वो ईश्वर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वभाव हमेशा अपना विनम्र रखिए लोगों से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पता चला कि आपने अपना स्वभाव बिगाड़ते रहें और आपका काम भी बिगड़ता रहा, ये होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक यही है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपको कोई दे नहीं सकता, ये आपके हिस्से का है। 3 नंबर हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और एक ही नंबर को चुनिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। जो भी कुछ आप चाहते हैं प्रार्थना में शामिल कीजिएगा। टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी इसको देखेंगे ना तो ये आपसे ज़रूर कनेक्ट होगा। अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं ना, तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये ज़रूरी भी नहीं है। पर्सनल रीडिंग मैं यूट्यूब से नहीं लेती हूँ, तो अगर कोई आपको मेरा नाम लेके या नंबर शेयर करता है तो बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा, सब फ्रॉड है, फेक है। बहुत सारे आपको नंबर मिलेंगे मेरे नाम से, कभी कभी आपको बहुत सारे मैसेज भी मिलते होंगे, आप सबका कमेंट आता है कि मैम ऐसा मैसेज आया, वैसा मैसेज आया। तो मैंने बहुत बार बताया है और कोशिश रहेगी, मतलब कि हमेशा मैं आपको इस चीज़ से सतर्क करती रहूं कि देखिए इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। बस जनरल सी रीडिंग है, उसको देखिए। अगर इससे आपको कोई फ़ायदा होता है तभी फॉलो कीजिए, फ़ायदा नहीं है बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके भाग्य में क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और हो सकता है कि पॉजिटिव ना हो। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, आपका जीवन जैसा चल रहा है आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा होता है ना। कर्म पे अगर आप ध्यान देना तो कभी जीवन में इतनी मुश्किलें आए ही ना जितनी आपको लगता है कि हो गई हैं। 3 नंबर हैं, बहुत ध्यान से देखिए और आइए अब हम जानते हैं हमें क्या पता चलता है कि आपके भाग्य में क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ही नंबर 1 के लिए कार्ड है, नंबर 2 के लिए ये कार्ड है और नंबर 3 के लिए ये कार्ड है। ठीक है, आपके सामने अब 3 कार्ड्स हैं, आपने जो नंबर चुना था बस उसी नंबर की रीडिंग को देखिएगा। स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1। हाँ, आइए जानते हैं कि आपके भाग्य में क्या है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, शनिदेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर। असल में देख रही हूँ मैं, जब भी इस डेक को यूज़ कर रही हूँ, नंबर 1 पे मुझे शनिदेव का कार्ड्स मिल जा रहा है आजकल। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जो लोग नंबर 1 चुनते हैं, आपको ये बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि आप कर्म के ऊपर विशेष ध्यान दें। जो आप कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कुछ लोग बहुत नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, तो संतोष रखें। नेगेटिव कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, ये भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि आपके जीवन में ना उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा ना कि आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, फिर आपको दूसरे पल एक नई उम्मीद, एक नई आशा आपको मिल जाएगी। ये चीज़ आप फेस भी कर रहे हैं और ये चीज़ आप अपने जीवन में अक्सर देखे होंगे, महसूस किए होंगे। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहता है, आपको हर बार एक नया मौका मिलता है। ठीक है, और हर बार आपको एक नया मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म हैं बहुत अच्छे, इस जन्म के हैं, कुछ पिछले जन्म के हैं। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, लोगों के प्रति आपका एक जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, लोगों के साथ आपका एक अच्छा संबंध है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, कभी किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हैं, कभी किसी के लिए बुरा करते नहीं हैं। अब वो गलती से हो जाए या फिर आपको पता नहीं है और गलती से किसी के साथ कुछ गलत आप कर दे तो उसका बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानकर आप किसी के साथ बुरा कभी नहीं करते हैं। आपके जीवन में समय समय पर कुछ ऐसे सिचुएशन आएगी और आपको लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, फिर उसके बाद आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपके लाइफ में है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं शनिदेव की आपके ऊपर कि आपको हमेशा आपके कर्मों का फल मिलता रहेगा। पॉजिटिव कर्मों का फल बहुत ज़्यादा है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। ठीक है,
तो अगर अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपके कर्म खराब हो रहे हैं, तो स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए। वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने कर्मों को आप खराब करें। जैसे आप चल रहे थे वैसे चलिए। जो जो कर रहा है कहने दीजिए, जो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आप जो कर सकते हैं, आप जो जो करते हैं वो करते रहिए। किसी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बुरा करें उसका, ठीक है, क्योंकि कर्म तो ज़रूर मिलता है ना। ये कहीं आप लिख के रख लीजिए, जब भी आपको लगे कि शायद ये करने से क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब पड़ेगा फ़र्क तो उस समय पे आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो ये समय ना आए आपके जीवन में, इसलिए हमेशा इस चीज़ से सतर्क रहिए कि आपको कभी बुरा नहीं करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो इतना तो मैं आपको बता दूं कि आपको जीवन में हमेशा नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। और ये जो मौका मिलेगा ना, ये ऐसा मौका होगा जो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। ये जीवन हमेशा आपको सेकेंड चांस देगा, हमेशा। चाहे फिर आप किसी भी एज में क्यों ना हो। एक होता है ना, लोग कहते हैं कि 30 की एज हो गई है, अब क्या आप नौकरी या जॉब करोगे। 40 के हो गए आप, अब क्या आपकी जॉब और नौकरी लगेगी। या 50 के हो गए, अब क्या आपका जॉब नौकरी लगेगा। तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन के किसी भी पड़ाव में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आपके कर्म ऐसा हैं जो आपको हमेशा ये चीज़ दिखाएंगे कि अभी चलो ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी न्यू स्टार्ट है आपके सामने। तो ये चीज़ है आपके साथ, ये आपके भाग्य का है, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। छीन सकता है तो वो बस आप हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने जहाँ अपना कर्म खराब किया, वहाँ आपको अपने बुरे कर्मों का परिणाम देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, कर्म के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। तो इसलिए कर्म के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं नंबर सेकंड हमें क्या पता चलता है कि आपके भाग्य में क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपको कोई दे नहीं सकता, ठीक है। माध्यम बन सकते हैं लोग, लेकिन ये मत सोचिएगा किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो वो उसने मेहरबानी कर दी। जब वो कहे आपसे कि मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ किया, तब आज तुम इस काबिल हो, तो तब ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो इंसान ने कुछ किया है आपके लिए। तब आप ये सोचिएगा नहीं, ईश्वर ने उसे माध्यम बनाया है। लेकिन जब तक वो इंसान ऐसा कुछ नया कहे आपसे, तो बिल्कुल ये मत कहिएगा कि तुम कौन होते हो कुछ देने वाले या करने वाले या साथ देने वाले, ठीक है। फिर तो वो इंसान ने आपके लिए किया है। पता चला कि आप ये सुनने के बाद कहने लगे जाके जो आपके साथ अच्छा कर रहा है कि यार आप कौन होते हो देने या करने वाले। सब करने देने वाला तो ऊपर वाला। नहीं, आपको ये बातें कभी किसी से नहीं कहनी है जब तक कि सामने वाला आपको इस चीज़ का एहसास ना दिलाए। आइए देखते हैं नंबर सेकंड हमें क्या पता चलता है कि आपके भाग्य में क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सबसे पहले तो भाई आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। माता पार्वती का कार्ड आपके लिए है। तो जय माता दी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको आपके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत पावरफुल है। बहुत सारे लोग को तो समझ भी नहीं आता है कि उनकी आत्मा कह क्या रही है। उनको समझ भी नहीं आता कि मुझे क्या करना है। वो जीवन भर परेशान रहते हैं कि क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा लोगों से पूछते रहते हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन पावर होती ही नहीं है। देखिए, इंट्यूशन तो हर इंसान की होती है, लेकिन कुछ लोग इसको इतना इग्नोर करते हैं, स्टार्टिंग से ही इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। या फिर वो मतलब एक कहते हैं ना, उसको जागरण अवस्था में रहती ही नहीं है। समझ में नहीं आता उनको कि उनकी आत्मा कुछ कह भी रही है नहीं कह रही है। इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जब भी आप कुछ भी करेंगे, हमेशा अंदर से एक आवाज़ आएगी, देखो ये काम तुम्हारे लिए सही है, देखो ये काम तुम्हारे लिए गलत है, इस रास्ते पे तुम गए तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, इस रास्ते पे चलो तुम्हारे लिए ये सही होगा। अभी तक आपने इस चीज़ को महसूस नहीं किया है तो महसूस करके देखिएगा। आपके लिए ये कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान हैं, बहुत बुद्धि है आपके अंदर। अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए। आपके पास एक डिवाइन पावर है जिसको आप नहीं पहचानते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा योगा करेंगे। योगा मतलब ध्यान लगाइएगा उसमें ज़्यादातर, ठीक है। ये नहीं कि अब मैं आपसे कह रही हूँ तो आप बस एक्सरसाइज कर। देखिए, योगा एक अलग चीज़ होती है, उसमें मैं कुछ आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो एक पावर है वो क्या है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ कितनी सही है, कितनी सही नहीं है। आपके भाग्य में ये चीज़ है कि आपको हमेशा आभास हो जाएगा कि आने वाला जो समय है वो कैसा है, आने वाला भविष्य कैसा है।
माता पार्वती का कार्ड आपके लिए है। आप जो भी चीज़ सच्चे दिल से चाहेंगे, सच्चे दिल से और सच में जो चीज़ आप करना चाहेंगे कि ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको चाहिए, ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए, तो वो काम जो है ना आपका ज़रूर सफल हो जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा को हमेशा बहुत ज़्यादा विनम्र रखिएगा, लोगों से अच्छे से बात कीजिएगा, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप में थोड़ा सा अपने आप में बंद के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपके कार्ड्स की एनर्जी में मैं ऐसा बता रही हूँ, अगर आप जिस भी लाइफस्टाइल जीते हैं, चाहे जितना भी आपका बोलचाल की भाषा है, चाहे जैसे अब आपकी चॉइस है, आपको करना है करिए, जैसा नहीं करना मत करिए, लेकिन आपके कार्ड्स के हिसाब से यही है कि आपको थोड़ा कम बोलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मतलब जब तक लोग सामने से ना कहें कि बताइए आप इस विषय में कुछ, तब तक आप ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अपनी एनर्जी को बेवजह फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कार्ड्स के हिसाब से आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मेल हो या फीमेल हो। आपको ईश्वर ने इतनी शक्तियाँ दी हैं कि आप समझ सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको पहले से ही हो जाता है। आपके सपने अक्सर सच होते होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा नंबर सेकंड, जिसने भी चुना। देखिए सेकंड नंबर का कार्ड आपके लिए आया है। आपकी जो एक पावर है ना लोगों को पहचानने की, इसके माध्यम से आप हमेशा अच्छे दोस्त ही बनाएंगे। आपके दोस्त कम होंगे, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है, आप जीवन में उच्च पद पर बैठेंगे। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत शांति से कीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। नंबर सेकंड। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है कि आपका जो भाग्य है आपको क्या देगा, ज़रूर देगा, और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपके भाग्य की चीज़ है, आपको ना कोई दे सकता है, ना ये कोई आपसे छीन सकता है। ये आपके कर्म होंगे पिछले जन्म के, जो आपको इस जन्म में इसका फल आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो रीडिंग के समय पता चलेगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। आइए देखते हैं नंबर 3। देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है डेथ का। ठीक है, आपके जीवन में बहुत बार ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा ना कि बस सब कुछ ख़त्म है। ठीक है, मतलब आप जीवन से हार जाएंगे। आपको लगेगा कि शायद अब आपको जीवन अपना समाप्त कर लेना चाहिए, शायद अब आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति आपके खिलाफ है, हर व्यक्ति आपका धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपको ठेस पहुंचा रहा है, बस अब सब कुछ ख़त्म है। लेकिन उसी वक्त ईश्वर हमेशा आपका साथ देने आएंगे और एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन की। आप जीवन में हमेशा अपने आप को इस तरीके से पाएंगे कि अभी सब कुछ समाप्त हो गया और अब एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, जब भी आपको लगेगा ना कि अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे सब कुछ समाप्त करना है, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा हर वक्त। वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, वो हमेशा आपको उठाएंगे और कहेंगे देखो एक नया सवेरा तुम्हारे लिए है, जाओ अब अपने जीवन को फिर से स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपके जीवन में चीज़ें होंगी और ये चीज़ आप महसूस कर भी रहे होंगे। अब तक आपने अपने जीवन का आधा तो देख ही लिया है, आप समझ भी रहे होंगे कि हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ होती है। जब मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है और सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब मैं हार चुका हूँ, उसी पल आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है जो आपको एक मोटिवेट करती है कि नहीं अभी तो बहुत कुछ करना है, मुझे इस तरीके से हारना नहीं है। तो ईश्वर कभी आपको हारने नहीं देंगे, वो हमेशा आपके साथ है, हर वक्त वो आपके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, इस बात को मानिएगा। आपके भाग्य में ऐसा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद एक नया सवेरा भी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है। थोड़ी सी एडवाइस मैं आपको ये करूँगी कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कंट्रोल में रखनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन आगे क्या होगी वो आपको नहीं पता है। आपके कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो सिचुएशन हमेशा अच्छी रहेगी, और अगर अच्छी नहीं भी रहती तो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर ईश्वर आपके साथ है हर वक्त तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब कर्म अच्छे नहीं है तो उसका परिणाम कैसे अच्छा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।